साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप लोग कल से लिख रहे हैं कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, अब उसे क्यों हटा दिया। पहले तो हम मायावती के वो ट्वीट आपको पढ़वा देते हैं, दिखवा भी देते हैं। आकाश आनंद को मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ महीने पहले, अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुना था। आकाश आनंद उनके भाई आनंद के बेटे हैं और आकाश आनंद पिछले 3 सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं। यूपी में काम करने से पहले वो पंजाब में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में पार्टी के लिए जाकर के प्रचार कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता गया, आकाश आनंद कुछ निर्णय लेने लगे। टिकट बंटवारे में भी वो मायावती के साथ बैठे, चली तो नहीं उनकी एक भी, ना उन्होंने कोई परामर्श दिया। जो डिसाइड किया वो मायावती ने डिसाइड किया, लेकिन मायावती ने उनको साथ बैठाया। साथ बैठाने के साथ उनका थोड़ा मार्गदर्शन भी किया और फिर मायावती ने उनको अलाउ किया कि आप जाइए लोकसभा चुनाव में, आप अग्रेसिवली पार्टी के लिए प्रचार करिए। अगर आप देखेंगे तो मायावती जो अपने भाषण देती हैं, मायावती जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो बहुत नाप तोल के करती हैं। वो हमेशा पढ़ के अपना भाषण बोलती हैं और ये भी सच है कि वो अपना भाषण खुद लिखवाती हैं। कोई लिख के नहीं देता उनको अपना भाषण, वो खुद अपना भाषण लिखवाती हैं और बहुत नपे तुले शब्दों में अपने भाषण रैलियों में जाके पढ़ देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ देती हैं। कभी वो इम्प्रॉम्प्टू नहीं बोलती हैं, उत्तेजक भाषण नहीं देती हैं, उकसाने वाली बातें नहीं बोलती हैं। उनके भाषण हमेशा से नपे तुले होते हैं और आज से नहीं। अभी उन पर आरोप लगता है कि वो टीम भी हैं बीजेपी की, लेकिन कुछ सीटों पे बंटवारे से लगता भी है ऐसा कि उनके कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, या कह लें 60% कैंडिडेट्स ऐसे लगते हैं कि जो बीजेपी को लाभ पहुंचा सकते हैं, पर वो एक राजनीतिक पार्टी है, अपने निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। मायावती ने कल ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री कांशीराम जी और वह मैंने खुद भी अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में अन्य लोगों को बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता यानी कंप्लीट मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। यानी अब आकाश आनंद मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं रहे, ना ही नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे हटने वाला नहीं है। तो मायावती ने कल ये निर्णय लेकर चौंका दिया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सौरभ शुक्ला बता रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, पहले बताओ तो क्यों निकाला। अब इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि आकाश आनंद, आपने बहुत सालों से मायावती को कोई टीवी इंटरव्यूज़ देते हुए नहीं देखा होगा। मायावती ने आखिरी बार टीवी इंटरव्यू मुझे लगता है कि 2014 में दिया था और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक रैली में डॉक्टर रॉय ने उनको रोक लिया, तो उन्होंने डॉक्टर रॉय से कुछ 10-12 मिनट के लिए, एनडीटीवी में तब डॉक्टर रॉय मालिक थे और डॉक्टर रॉय को उन्होंने, चूँकि पुरानी संबंध थे और डॉक्टर रॉय बहुत सीनियर है, तो उनको 10-12 मिनट बात कर ली थी। लेकिन उसके अलावा मायावती ने कभी पिछले 10 सालों में कोई टीवी इंटरव्यू नहीं दिया है, ना ही वो मीडिया वालों से मिलती हैं। जैसे बाकी नेता मीडिया वालों से मिलते हैं, राहुल गांधी भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी मिलते हैं, इंटरव्यू भी दे ही रहे हैं। खैर, अब इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं, स्क्रिप्टेड है नहीं, उस पर हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मुलाकात करते हैं। लेकिन मायावती किसी पत्रकार से नहीं मिलते हैं, ना प्रो ना एंटी। आकाश आनंद ने ये परंपरा तोड़ दी। आकाश आनंद ने, उनके भाषण काफ़ी उत्तेजक होने लगे, उनके तेवर बड़े तल्ख होने लगे। उन्होंने एक रैली में बीजेपी को आतंकवादी करार दिया,
बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत तगड़ा घेरा और मतलब उनके बयान, उनके पंचलाइंस भी अच्छे थे। ऐसा नहीं कि आकाश आनंद के पंचलाइंस अच्छे नहीं थे, अच्छे पंचलाइंस थे। लोगों ने पहली बार आकाश आनंद को देखा कि जो मायावती के उत्तराधिकारी हैं वो बीजेपी को हेड ऑन ले रहे हैं, बीजेपी को सामने से ले रहे हैं, बहुत अग्रेसिवली ले रहे हैं, जो कि मायावती नहीं करती हैं। आकाश आनंद के उस बयान पर सीतापुर में उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई। आनन फानन में आकाश आनंद जो हर ज़िले में जाकर रैली कर रहे थे, उनकी वो रैलियां रद्द कर दी गई। तो लगभग 5-6 रैलियां जो उनकी लाइंड अप थी, उनकी रैलियां तैयार थीं कि जहां पर उनको भाषण देने जाना है, वो पहले रद्द कर दी गई। अब पुलिस ने क्या दबाव बनाया बहन जी पर, दिल्ली से किसके फ़ोन आए बहन जी को, या बहन जी को लगा कि ये लड़का तो बहुत अग्रेसिव हो गया, अब इसको रोकना है, क्या ये पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, इसको बचा के भी रखना है, क्योंकि आकाश आनंद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तो हैं ही, साथ में उनके भतीजे भी हैं। आपको पता है कि मायावती जी के ऐसा कहते हैं मूवमेंट के लिए उन्होंने शादी नहीं की, ना ही उनके कोई बच्चा है, लेकिन उनके भाई के बेटे हैं। तो वो मायावती ने आकाश आनंद को अपने बेटे की तरह ही पाला पोसा है। तो मान के चलिए कि आकाश आनंद मायावती के बेटे की तरह है। तो क्या उन पर दबाव बन गया कि आकाश आनंद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए आकाश आनंद को पीछे ले लो? क्योंकि आकाश आनंद अपने बयानों से, भाषणों से थोड़े पॉपुलर हो रहे थे। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ भी किए, उन्होंने बीबीसी से बात की, और भी हम लोगों को भी रेड माइक पे भी हमारा इंटरव्यू उनके साथ शेड्यूल था मई के पहले हफ्ते में, लेकिन फिर हमें बताया गया कि सारे इंटरव्यूज़ जो तैयार थे, जो दिए जाने थे आकाश आनंद द्वारा, वो सब रद्द कर दिए गए हैं। उनका एक पीआर कंपनी भी हायर की थी आकाश आनंद ने, जो उनके वीडियोज़ वायरल कर रही थी, उनके डायरेक्शंस करवा रही थी, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन सब बंद हो गया। और लगातार जब से आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा हुआ है, मायावती ने तकरीबन 5 से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए। जैसे जौनपुर में मायावती बहन जी सिर्फ एक सीट लग रहा था कि जीत सकती हैं, क्योंकि वहाँ धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी लड़ रही थी, लेकिन उनका टिकट कट गया। ऐसे और भी तमाम टिकट हैं जो काट दिए गए। बस्ती का टिकट काट दिया गया, अंबेडकर नगर का टिकट काट के किसी को दे दिया गया, लखीमपुर खीरी में टिकट दिया गया। वैसे इस हिसाब से मायावती ने अच्छे खासे मुसलमानों को टिकट दिया है, पर क्या वो मुसलमान जीत रहे हैं, जीतने की कंडीशन में है, या वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट काटेंगे? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो मायावती टीम बी है बीजेपी की, ये अब और मुखर प्रखर रूप से कहा जाने लगा। लोग ये कहने लगे कि आकाश आनंद जब खुलकर के बीजेपी पर हमला कर रहे थे, इसलिए उनको बीजेपी ने हटवा दिया मायावती को फ़ोन करके, और ये दबाव बनाया कि अगर आप आकाश आनंद को नहीं हटाओगी तो उसको मुकदमा करके जेल डाल देंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो अब मायावती जी जो बीजेपी को उतना हेड ऑन नहीं लेती, नपे तुले शब्दों में वो अपनी बात कहती रहीं, बहुत ज़्यादा उनके भाषण तीखे नहीं होते, तेवर तल्ख नहीं होते। वो जो मायावती के तेवर तल्ख नहीं, तीखे भाषण नहीं, बीजेपी को हेड ऑन नहीं, वो सारे काम आकाश आनंद कर रहे थे। अब क्या उससे बीजेपी को नुकसान हो रहा था, बीजेपी को फ़ायदा हो रहा था, ये तो मायावती जी ही बता सकती हैं। वो बात तो करती नहीं है, ना हमें कोई ब्रीफिंग करती हैं। लेकिन आकाश आनंद के कुछ भाषण सुन लीजिए जो उन्होंने दिए हैं। ये सीतापुर का भाषण है, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, और अब कहा जा रहा है कि इसी भाषण ने आकाश आनंद को डुबो दिया। तो अब देखते हैं जब नतीजे आएंगे कि मायावती कितने वोट ले आती हैं, किसको फ़ायदा होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि कल तीसरे चरण के मतदान के बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि तीसरे चरण में मतदान में दलित वोटर्स ने, जाटव वोटर्स जो कि मायावती के परंपरागत वोटर्स थे, उन्होंने गठबंधन को, सपा और कांग्रेस को वोट दिया है। तो उनका वोट शिफ्ट हो रहा था, ऐसा भी कहा जा रहा है। बरेली में तो उनके कैंडिडेट का पर्चा ही रद्द हो गया। कई जगहों पर ये कहा जाने लग गया। अखिलेश यादव ने 3 तारीख, मतलब तीसरे चरण की पोलिंग से पहले 7 तारीख को पोलिंग थी, यानी कल पोलिंग थी, परसों बयान दिया कि अगर जो दलित पिछड़े हैं वो अगर मायावती को वोट दे रहे हैं, वो मान के चले कि मायावती को नहीं, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का पूरा प्रचार ही यही है कि मायावती टीम भी है बीजेपी को। और जिस तरीके से मायावती जी टिकट बदल रही हैं, अपने भतीजे को राजनीतिक उत्तराधिकारी हटा दिया, जो कि बहुत तल्ख भाषण दे रहे थे, बीजेपी को सीधे हेड ऑन ले रहे थे, उसको हटाने के बाद मायावती पर यह आरोप लगने लाजमी है कि क्या कहीं ना कहीं उनकी और बीजेपी की कोई सेटिंग हो गई। साथियों, इन सरकारों ने
भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लटकाए, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद।